वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ने वाले वो है क्लास 11 के चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो जैसे कि इसे लिखा है नन्ही पालकीवाला ने, जिनकी एक आर्टिकल है जो कि 24 नवंबर 1994 में छपी थी द इंडियन एक्सप्रेस में। और ये वीडियो जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जैसे कि 1972 में न्यूजीलैंड से शुरुआत किया गया था द ग्रीन मूवमेंट रोल का, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि लोगों को अवेयर किया जाना था हमारे जो धरती है, धरती को बचाने के लिए, धरती के कंसर्न में, धरती को, पृथ्वी की जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, खराब कर रहे थे। इसलिए इस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था न्यूजीलैंड में। वहाँ से लोग अवेयर भी हुए, लोगों ने पहली बार जाना कि जो पृथ्वी है वो भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही है, उसे भी अपने लिए, एनर्जी के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो उनका बायोलॉजिकल सिस्टम है ना जो पृथ्वी ने बना रखा है वो एक प्रॉपर वे में होना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है पृथ्वी का? वन हो गए, पेड़ पौधे, कृषि, फिश वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में जैसे उन्होंने बना रखा है वैसे चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर खाना पीना खाएंगे, समय से खाएंगे, तभी तो हम भी सर्वाइव करेंगे। हमें हवा पानी सब चाहिए होता है, ताज़ी हवा, ताज़ा सांस, सब कुछ, मतलब बहुत कुछ हमें जो चाहिए होता है। वैसे ही धरती भी है, उसे भी सब कुछ ताज़ी ताज़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उन्होंने अपना एक प्रॉपर बना रखा है बायोलॉजिकल सिस्टम। अब उसको ह्यूमन क्या कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे, खराब कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका शुरुआत किया गया था द ग्रीन मूवमेंट रोल का, ताकि जो लोग जो इसका ये बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बची रहें। तो क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी शुरुआत, उसको भी बढ़ावा दिया जाने लगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनका इस वे में इस्तेमाल करना, एक तरह से जो चीज़ें उसका इस वे में इस्तेमाल करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास पैसे होंगे, मूल होगा, तभी तो उस पर सूद बनेगा ना। अगर पैसे ही खा जाओगे तो उस पर इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा, आपको कहाँ से आएगा? तो उसी तरह से धरती ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए हैं उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर वे में बचा करके, तभी तो हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएगी। अगर हम इसका धज्जिया उड़ा देंगे तो कहाँ से बचेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए? तो अभी हम इस वीडियो में जान लेते हैं आगे की कहानी। तो क्या है कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का शुरुआत हो चुका था, लोगों में अवेयरनेस भी जाग रहे थे, और धीरे धीरे अब के समय में देखा जाए तो अभी तो काफ़ी कुछ अच्छा हो चुका है, सुधर चुका है। तो वही वहाँ से शुरुआत हुआ। अब इसमें बढ़ावा दिया जाने लगा कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को इस चीज़ का नॉलेज दिया जाए, तो वो भी वैसा हुआ भी। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो हमारे जो धरती का बायोलॉजिकल जो सिस्टम है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। कैसे? फिशिंग करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, पेड़ वेड़ का कटैया करके, डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा दे करके हम क्या उस पेड़ से कमाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम कमाई ही होता है ना उससे भी, तो वो कमाना चाहते हैं, ट्री वगैरह को काट करके, ख़राब करके। फिर साथ में हम क्या, जो हमारा जो ज़मीन है, जो जिस ज़मीन का हम अनाज खाते हैं उस ज़मीन को ही ख़राब कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा ये कटैया छटैया करेंगे पेड़ वगैरह का तो क्या होगा, जो धरती है वो बंजर होता जाएगा ना, वो उपजाऊपन तो उसका ख़राब हो जाएगा। तो हम उस धरती माँ का, उस धरती का भी नहीं देख रहे हैं, जहाँ से हमें अनाज मिलता है खाने का, हम उसे भी ख़राब कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस लोगों में बढ़ाया गया, क्योंकि जो हमारी जो ये धरती है वो जो हमें मिली हुई है ये सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिली है। इस पे जो एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो पंछी हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का भी है ये, हमारा, हम ह्यूमन का अकेले का नहीं है। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक जू अथॉरिटी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो धरती का सबसे खतरनाक एनिमल है, खतरनाक है धरती पे सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम को इकोनॉमिकल वे में डेवलप कर रखा था, अपना मतलब कमाने का जरिया बना रखा था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जू अथॉरिटी वालों ने। तो वही आपको राइटर ने समझाया है कि हमारा सिर्फ खुद का डेवलपमेंट नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों का, हम इनके क्या मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनके मालिक थोड़ी ना हैं, हम खुद यहाँ पे एक किराएदार की तरह धरती पे आए हुए हैं। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हमें चीज़ों सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स, सब की तरफ कंसर्न है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ बाकी चीज़ों की तरफ भी राइटर का कंसर्न है।
तो इन कुछ चीज़ों को बताने के लिए, बचाने के लिए सबसे ज़्यादा एक 3 चीज़ भी बताया उन्होंने। एक तो सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों को अफेक्ट कर रही है ना हमारे नेचुरल रिसोर्स को, उसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया कि फिशिंग वगैरह हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया डिफोरेस्टेशन, पेड़ वेड़ का काटना छाटना, क्या जैसे कि बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ का कटैया शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें कारण थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा, फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब उत्पादन के लिए बढ़ाया जाने लगा, उससे क्या धुआं वुआं निकलना और हमारे वातावरण को वो चीज़ें भी अफेक्ट कर रही थी। हम सिर्फ कमाने का जरिया समझ लिए थे बायोलॉजिकल सिस्टम को। उससे क्या हुआ था, तो वही उस समय की बात है कि उस टाइम में फिर इस चीज़ की तरफ लोगों का एक उनका अवेयरनेस बढ़ाया गया, उनको नॉलेज प्रोवाइड कराया गया। आज के टाइम में तो पहले के मुकाबले काफ़ी सही है। दूसरा है पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ने लगेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी ना, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा बेरोजगारी। तो इस चीज़ को भी अवेयर कराया गया कि इस चीज़ की तरफ भी हमें अपना ध्यान देना है कि इस चीज़ को भी हमें कंट्रोल करना है, हमें क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना है। तो वही कहा गया कि इस चीज़ का भी एक दूसरे में अवेयरनेस बढ़ाना कि आप जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करें, एक दूसरे को इस चीज़ के लिए अवेयर करें। अब कहने का मतलब राइटर का ये नहीं कि अब भैया लेके निकल जाओ तलवार कि भाई अब तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर देना है, वो कहने का मतलब नहीं है। अवेयर करना कि बच्चे कम पैदा करो, 1-2 पैदा करो, और फिर उसके बाद क्या है कि अपना थोड़ा वातावरण का भी सोचो, इन्वायरमेंट का भी सोचो। इस चीज़ की तरफ वो अवेयरनेस जो है बढ़ाना चाहते थे राइटर आपके। तो उसी चीज़ की एक आर्टिकल थी जिसपे कि आपका पूरा चैप्टर था। और अब एक जो लेजर ब्राउन है उसका एक स्टेटमेंट भी इसमें आपके इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि सबसे पहला तो ये कि इस धरती पे जो हम हैं, हम यहाँ के कोई मालिक वालिक नहीं है, हम यहाँ किराएदार हैं, इस धरती पे किराएदार बन के आए हैं। तो धरती के मालिक बनने की कोशिश ना करें, ये धरती पे मालिकाना हक जताना बंद करें, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे अगर आप आए हो तो अगर आपको दिख रहा है कहीं कुछ अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करो ना, अपनी फ्यूचर के लिए रिपेयरिंग करो, रिपेयरिंग का काम करो। ये थोड़ी ना कि उल्टा हम ही डैमेज करके चले जाएं। रेंटर्स क्या कहीं किराए पे जाते हैं तो ऐसा करते हैं क्या कि जिस घर में रह रहे हैं उसको तोड़ फोड़ के निकल ले, नहीं ना। तो उसी तरह से हमें भी क्या करना है, अपने वातावरण में जहाँ डैमेज चीज़ें दिख रही हैं उसको हमें रिपेयर करना है, उसमें सुधार करना है, ना कि उल्टा खुद ही उस चीज़ को डैमेज करके निकल जाना है। तक क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वही ना इनको इस्तेमाल करेंगी, तो उनके लिए भी तो कुछ बचा रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम सारी चीज़ें इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सोचे ही नहीं। आप घर तो बना लेते हो कि भाई हमारे भविष्य में पोते पोतियाँ खेलेंगे उस घर में, आप पैसे भी जमा करके रखते हो कि भाई भविष्य में बच्चे के काम आएंगे। तो उसी तरह से आपको जो पृथ्वी पे जो चीज़ें आपको मिली है, जो पृथ्वी ने आपको नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, उसको भी आपको उसी तरह से इस्तेमाल करना है कि आपके फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए। अगर वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा आपके उस घर का और पैसों का, सही से सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पृथ्वी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पे पृथ्वी पे जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो धरती है ये हमें हमारे एंसेस्टर से या फिर फॉर फादर से, यानी कि हमारे जो पूर्वज है ना, उनसे हमें कोई विरासत में नहीं मिली है। ये आपका कोई घर या प्रॉपर्टी नहीं है कि आपके पूर्वजों से आपको विरासत में मिली हुई। जो धरती है ना, जिस धरती पे आए हो, ये आपको एक्चुअल में आपके फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर भविष्य में आने वाले आपके बच्चे या आपके पड़ोसी के बच्चे या पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं, उनकी तरफ से आपको ये उधार मिली हुई है, उधार के तौर पे मिली हुई है, ताकि आप इसकी मरम्मत करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि उनको भी ये चीज़ें जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो उनको भी प्रॉपर वे में मिल सके। तो आई होप आपको चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैप्टर से जो मैसेज है, पूरा मैसेज ही है पूरे चैप्टर में। तो आपको बहुत अच्छे से आपने कंक्लूजन भी निकाल ही लिया होगा चैप्टर का। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला है नीचे कमेंट करके बताएं। और साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।